क्या आपने भी सुना है इस कॉल के बारे में? अगर हाँ, तो हो जाइए सावधान, आप भी हो सकते हैं डिजिटल अरेस्ट का शिकार। बचने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं पिछले 5 सालों में ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम 300% तक इंक्रीज हो गए हैं? क्या होगा अगर आपको भी एक ऐसा कॉल आता है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपने ये क्राइम किया, इसके लिए आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा? तो चलिए जानते हैं आपको ऐसे स्कैम से कैसे बचना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आखिर होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें स्कैमर्स कानूनी अधिकारी या पुलिस अधिकारी होने का दावा करते हैं, विक्टिम को डराते हैं और उनसे पैसे निकलवाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि डिजिटल अरेस्ट आखिर कैसे काम करता है, कैसे कोई भी इंसान इसका विक्टिम बन सकता है और इससे अपने आप को कैसे बचाना है। तो सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल स्कैम्स। डिजिटल स्कैम आज के डिजिटल ज़माने में एक बहुत ही ग्रोइंग फ्रॉड है जिससे हज़ारों लोग अफ़ेक्ट हुए हैं और अपने लाखों रुपए गँवा दिए। तो अभी हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? इस बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमें ऐसे फ्रॉड से कैसे खुद को अवेयर रखना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है ताकि हम लोग भी किसी फाइनेंशियल लॉसेस जैसी थ्रेट का शिकार ना बनें। जैसा कि पहले हमने ब्रीफ में जाना कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्कैमर हमें कांटेक्ट करता है थ्रू कॉल्स या मैसेज और खुद के पुलिस अधिकारी या फिर कोई क्राइम ब्रांच ऑफिसर होने का दावा करता है, या फिर वो बोलेगा कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा हूँ और आपने ये कोई इलीगल काम किया, लाइक आपने टैक्स फिल नहीं किया है, या फिर आपको किसी क्राइम के बारे में बता के आपको थ्रेटन करेगा कि आपको इस क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाएगा, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपको इससे बचना है, आप अगर अरेस्ट नहीं होना चाहते और आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाए, तो आप इतना अमाउंट हमें पे कर दीजिए। और वो इन सब चीज़ों के ज़रिए, इन सब बातों के ज़रिए आपको डराएगा और डरा के आपसे जो है अमाउंट पे करने के लिए फ़ोर्स करेगा। और इन पेमेंट्स के मोड्स जो है वो इस तरह के होते हैं कि उनको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। लाइक वो आपसे पेमेंट्स किसी गिफ्ट कार्ड में लेगा या फिर क्रिप्टो करेंसी में, जिनको हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। अगर आपको भी कभी ऐसा कोई कॉल या मैसेज रिसीव होता है तो याद रखिए कि रियल ऑफिसर या जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कभी ओवरऑल आपसे जो है पैसे नहीं मांगेंगे कि आप हमें पैसे पे कर दीजिए और हम आपको जो है आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे। तो अगर आपको आपके पास ऐसा कुछ भी होता है तो आपको हमेशा ही डिटेल्स वेरीफाई करनी है अपने नज़दीकी क्राइम ब्रांच या फिर नज़दीकी थाने में जाके। अब अगला है हमारा कि ये स्कैम होता कैसे है, तो चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा इनिशियल कॉन्टैक्ट, जिसमें स्कैमर विक्टिम को फ़ोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है। इसमें ये लोग स्पूफिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल एकदम जेन्युइन लगता है कि हाँ, ये बंदा जो है बिल्कुल एकदम पुलिस ऑफ़िसर हो सकता है, एकदम बिल्कुल क्राइम ऑफ़िसर की तरह ही बात कर रहा है। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है कि किसी ओरिजिनल सोर्स के होने का जो वो दिखावा करना, कि लाइक ओरिजिनलिटी का ही दिखावा करना कि हाँ, ये ओरिजिनल इंसान ही है। नेक्स्ट हमारा है इम्पर्सनेशन। अब ये क्या होता है? इसमें स्कैमर किसी लीगल फर्म के ऑफिसर या पुलिस होने का दावा करते हैं। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि स्कैमर आपको कॉल करेगा और वो आपको बोलेगा कि मैं ये इसी थाने का मैं आप पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ या फिर मैं इस ब्रांच क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बोल रहा हूँ। और वो आपको एकदम बिल्कुल ऑथोरेटिव लैंग्वेज में बात करेगा जिससे कि आपको रियल लगे। नेक्स्ट है हमारा फॉल्स एक्यूजेशन। अब इसमें क्या होता है कि स्कैमर विक्टिम को किसी क्राइम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टैक्स चोरी जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व होने के लिए दोषी ठहराता है कि भाई आपने तो ये क्राइम किया है और इसके लिए आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, फिर आप या फिर आपको अरेस्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएटिंग फियर। जब स्कैमर विक्टिम को थ्रेट करता है कि उसे इन क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा या उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे, ये सब धमकियाँ देकर विक्टिम को डराया जाता है ताकि जब वो डिमांड करें, तो विक्टिम उसको मना ना कर सके। और इस टेक्निक को कहते हैं क्रिएटिंग फियर। फिर नेक्स्ट है हमारा डिमांड फॉर पेमेंट। जब विक्टिम को इतना थ्रेटन कर दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है, तो फिर ये लोग उसको डिमांड करते हैं मनी की, कि भाई इतने पैसे आप हमें पे कर दो, इतने पैसे आप हमें दे दो, आपके ऊपर से जो लीगल एक्शन है वो हटा लिया जाएगा और आपके ऊपर कोई भी ऐसे लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, आपको इन क्राइम से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उनके पेमेंट मेथड जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रेस नहीं कर पाते, लाइक गिफ्ट कार्ड या फिर क्रिप्टो करेंसी। फिर इसमें नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस प्रेशर।
स्कैमर विक्टिम को बार-बार थ्रेटन करके, डरा-डरा के उसपे इतना प्रेशर बना देते हैं कि वो किसी और को बता नहीं पाता, इतना एंग्ज़ियस हो जाता है कि वो उसमें और कुछ सोच नहीं पाता है। उसको ये टेंशन रहती है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मेरे साथ ये होगा, इतना उसको इस हद तक उसको डरा दिया जाता है कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाता। और फिर जब स्कैमर उसे पेमेंट पे करने के लिए बोलता है, तो वो उसको मना नहीं कर पाते हैं और उसको जो है वो मनी पे कर देता है और फिर वो भी डिजिटल अरेस्ट स्कैम का विक्टिम बन जाता है। तो अब तक हमने देखा कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कि इससे खुद को बचाना कैसे है। तो इसमें सबसे पहले है कि जब भी आपको इस तरह का कॉल आता है, इसमें स्कैमर्स अपने आप को पुलिस अधिकारी या फिर कोई भी ऑफ़िसर बताता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको नॉर्मली रहना है, आपको परेशान नहीं होना है कि मुझे पुलिस की तरफ से कॉल क्यों आ रहा है। और आपको नॉर्मली बात करनी है, उनकी बात सुननी है और उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि उनका नाम, उनका बैज नंबर, उनसे वो सब चीज़ें पूछनी है। और फिर जब उनका कॉल खत्म हो जाता है, उनसे बात आपकी पूरी हो जाती है, तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी क्राइम ब्रांच या फिर नज़दीकी थाने में से आपको इनकी डिटेल्स वेरीफ़ाई करनी है कि मुझे ऐसा उनसे कॉल आया था, ऐसा इंसान है या नहीं, ऐसा आपको वहाँ से वेरीफ़ाई करनी है। इसके बाद आपको कॉल पे कोई भी अपनी पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करनी है। लाइक कोई भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह, आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है। और ना ही आपको ऑन कॉल कोई अमाउंट पे करना है कि लाइक हाँ, आप मेरे पे लेकिन एक्शन स्टार्ट मत कीजिए, सो एंड सो अमाउंट मैं पे कर देता हूँ, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और आप जब उनसे बात कर रहे हो और आपको लगने लगता है कि ये कोई स्कैम कॉल हो सकता है, तो आप कॉल को तुरंत कट कर दें। उनके किसी भी मैसेज या कॉल का रिस्पॉन्ड ना करें और तुरंत अपने नज़दीकी क्राइम ब्रांच या फिर थाने से आप जाके कॉन्टैक्ट करें कि मुझे ऐसा एंड सो कॉल आया और ऐसा-ऐसा है। आप तो आप उनको जाके बता सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं, स्कैम होने से खुद को बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से स्कैमर आपको फँसा के आपको लूट सकते हैं। हमारी इस वीडियो का कंक्लूज़न ये है कि आप सबको ऐसे स्कैम के बारे में अवेयर करना जिससे कि आप सब अपने आप को सेफ रख सकें, अपनी फैमिलीज़ को इस स्कैम का शिकार होने से बचा सकें। जितना ज़्यादा आप इस स्कैम के बारे में जागरूक रहेंगे, उतना ही आप अपने आप को सेफ रख पाएँगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर करें, जिससे वो सब लोग भी अपने आप को जैसे स्कैम के प्रति जागरूक रख सकें और अपने आप को बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।